शरीर असत है, असत की छाया पड़ रही है धूप में, वह छाया भी असत है। जब शरीर ही असत तो असत की छाया कैसी होगी, वो असत। लेकिन इस असत शरीर में रहने वाला जो है, जिसके सहारे असत शरीर चल रहा है, जिसके होने से यह असत शरीर कभी बाल्य रूप में था, कभी जवान के रूप में था, कभी वृद्धावस्था में आ गया, जिसके होने से शरीर सत्य सा प्रतीत हो रहा है, वह सत्तावान पदार्थ जो चेतन आत्मा है वह सत्य है। हमारे गुरुदेव असत्य को पकड़ने के चक्कर में नहीं रहे, उन्होंने सत्य को पकड़ा। सत्य को पकड़ने के लिए गुफा में बैठ करके, कंदरा में बैठ करके, कुआं में बैठ करके उनके जीवन चरित्र को पढ़कर देखें कितना ध्यान किया है। हमारे गुरुदेव ने असत्य को छोड़कर सत्य को पकड़ लिया। परिवार के लोग रोते रह गए, बेटा चलो घर का, नहीं नहीं। परिवार के लोग रोते रह गए, गुरु महाराज लौट कर गए नहीं। सारे समाज रोते रह गए, किसी तरह ये गांव में रहने लगे, घर में रहने लगे। कहा नहीं, भाग करके संत की शरण में जाकर के सत्संग किए और संत के बताए रास्ते पर चलकर खूब ध्यान किए। ध्यान के द्वारा उस सत्य का साक्षात्कार किए। आज आप लोग मंच पर देख रहे हैं, सबसे ऊंचे स्थान पर किसको बिठाया गया है? गुरु महाराज किसी को स्वप्न दिए, सत्संग करवा रहे हो, सबसे ऊंचाई पर मुझे बिठाना? किसी को कहे गुरु महाराज? सबसे ऊंचाई पर गुरु महाराज को आप लोगों ने बिठाया, जिन्होंने सत्य को पकड़ लिया, जिन्होंने सत्य का संग कर लिया, जिन्होंने सत्य का साक्षात उस शरीर में नहीं भी रहते हैं तो भी दुनिया के लोग सबसे ऊंचाई पर उसको बिठाते हैं। सबसे ऊंचाई पर यहाँ हमारे गुरु महाराज बैठे थे।